भगवान के जाने चरण पकड़ लिए, भगवान अपने भक्त का पतन नहीं होने देते। कितनी भी आंधी आवे, कितना भी तूफान आवे, भगवान के चरणन को पकड़ करके रखना चाहिए। महाराज उसके बाद में आपको बताऊं, केतुमाल वर्ष है। एक केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव रहते हैं, माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। वह के बाद में रम्यक वर्ष है, या में सत्यव्रत नाम करके राजा रहे, और ये महाराज मत्स्य रूप भगवान की स्तुति करें, मछली रूप में जो भगवान आए अवतार लेकर, उनकी स्तुति करें। बोले हिरण्मय वर्ष में पितरों के राजा अर्यमा रहते हैं, भगवान कच्छप की स्तुति करते हैं, भगवान कच्छप की। उत्तर कुरु वर्ष में पृथ्वी देवी रहती हैं, भगवान वराह की स्तुति करते हैं। महाराज उत्तर कुरु वर्ष, या के नाम के साथ ही उत्तर लग रहे हो। उत्तर माने नॉर्थ, ऐसो मन को भाव है। ये जितने जहाज चले पानी के, इनको कांटा भी नॉर्थ की ओर रहे। हवाई जहाज जोड़े हैं, वहां को भी कांटा नॉर्थ की ओर रहे। ये नॉर्थ उत्तर की ओर, यही थी भी दिशा देख करके चले कि हम कौन सी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बोले नॉर्थ की ओर काय को है? बोले नॉर्थ की ओर यही मारे है कि पृथ्वी देवी नॉर्थ में रहे। उत्तर कुरु वर्ष, या में पृथ्वी देवी रहे, भगवान वाराह की स्तुति करें। बाकी बाद महाराज किम, ये धरती पर और आकाश में चलने वाले विमान जो धरती से ही जुड़े हुए हैं। आप ये ना समझे कि आकाश ऊपर विमान ऊपर उड़ रहे हो, वहां को धरती से संपर्क नहीं है, धरती से वहां को संपर्क है पूरा। महाराज वाक्य बाद में किम पुरुष वर्ष है। किम पुरुष, या में कौन रहे? या में हनुमान जी महाराज रहे। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की स्तुति करें। और 9वां वर्ष है, वह को नाम भारत वर्ष है। ये भारत वर्ष, इस भारत वर्ष में 6 महीना भारत वर्ष की प्रजा और 6 महीना देवता आदि, नारद आदि देवता भगवान की स्तुति करें। बोले कौन से भगवान की स्तुति करें? बोले बद्री नारायण भगवान की स्तुति करें। बद्रीनाथ, हमारे भारत को एकमात्र केंद्र बद्रीनाथ, भारतवर्ष के लिए आपको बता मैं महाराज, ये भारत कैसो है? या में 8 पर्वत, 9 पर्वत आपको बताए, 9 वर्ष हैं, 8 पर्वत हैं। या को रूपक बताऊं, एक घड़ी ले लो कमल के पत्र के आकार की घड़ी, या में 1 और 2 के बीच में एक कांटो रहे, आधा जही मैंने तो पता लगे 1:30 बज गए, 2 और 3 के बीच में 2:30 बज गए। तो ऐसे 2 वर्षन के बीच में एक पहाड़ है, 2 वर्षन के बीच में एक पहाड़ है। इस प्रकार से अभी आपको 9 वर्ष मैंने बताए, और उसके बीच में 8 पर्वत है। एक और पर्वत है 9वां पर्वत, और एक 10वां वर्ष और है। कौन सा पर्वत है? यह पर्वत का नाम है सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत, और महाराज ये ऊपर चले सीधे उठे, या को बहुत ऊंचा पर्वत है। या की जो ऊपर को शिखर है, जो ऊपर चोटी है या की, वो महाराज ब्रह्मा के ब्रह्मलोक सुवर्णपुरी, ब्रह्मा की सुवर्णपुरी वहां पर बनी हुई है। ब्रह्मा बैठे वहां पर। ये आपको बतावें, या को पूरा आकार हमारे पास में है। या सुमेरु पर्वत के ऊपर पूर्व में 2000 योजन पूर्व में गंधमादन पर्वत, जो भद्राश वर्ष की सीमा को बांधता है। और इधर 2000 योजन दक्षिण में इधर से ये 3 पर्वत हैं। कौन से पर्वत हैं? निषद, हेमकूट, हिमालय। ये 3 पर्वत कैसे हैं? जो 3 वर्ष की सीमा को बांधते हैं, हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष की सीमा को। हिमालय पर्वत यहीं पर है भारत में। और इधर 2000 योजन उत्तर में इधर 3 पर्वत हैं, नील, श्वेत और श्रृंगवान, जो रम्यक, हिरण्मय और कुरु की सीमा को बांधता है, कुरु वर्ष की। और महाराज पश्चिम में एक पर्वत है, बोले वो माल्यवान पर्वत, जो केतुमाल की सीमा को बांधता है। तो पूर्व में गंधमादन पर्वत, जो महाराज भद्राश्व की सीमा को बांधता है, और इधर पश्चिम में माल्यवान पर्वत है, जो केतुमाल की सीमा को बांधता है। और इनके चारों तरफ 20 अलग अलग पर्वत हैं, नाम दिए। बोले कुरंग, कुरुर, कुसुम, कुसुम्भ, वैंकट, त्रिकुट, शिखर, पतंग,
रोचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य आदि 20 पर्वत बताए गए। ये 20 पर्वत चारों तरफ से घेरे हुए हैं। महाराज इनका विस्तार देखो कितना है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये पूरा भूगोल है। पश्चिम और दक्षिण के बीच में 4 पर्वत हैं। कौन कौन से पर्वत हैं पश्चिम और दक्षिण के बीच में? महाराज मंदर पर्वत, मेरु मंदर, सुपार्श्व और कुमुद, ये 4 पर्वत हैं पश्चिम और दक्षिण के बीच में। मंदर पर्वत में जो वृक्ष लगे हुए हैं वो आम के वृक्ष हैं। हाँ। और यहां उपवन है, वहां का नाम है नंदन। हमारे वृंदावन में नंदन वन है, तो नंदन नाम करके उपवन है। महाराज इसके फल फटने से अरुणोदा नदी बन जाती है। इसका फल जब फटता है आम का तो एक नदी बनती है, उसका नाम है अरुणोदा। ये नदी बनती है। मेरु मंदर जो पर्वत है, मेरु मंदर पर्वत, यहां में जामुन के वृक्ष हैं और चैत्ररथ नाम करके उपवन है। उपवन का नाम है चैत्ररथ। यह हमारा बिना गुठली का फल गिरकर फटने से जम्बू नदी बन जाती है। जम्बू नदी नाम सुना है? जम्बू नदी जो है ये यहीं से हो गए, मेरु मंदर पर्वत वहां से। सुपार्श्व पर्वत जो है यहां पर महाराज कदम्ब के वृक्ष हैं और वैभ्राजक नाम करके उपवन है। यहां 5 धाराएं निकलती हैं। इनके सेवन करने वाले के मुख से 10 योजन तक खुशबू फैल जाती है। इनका जो सेवन करता है फल का, बिना गुठली का फल है, तो उसके 10 योजन तक सुगंधी फैलती है मुख से महाराज। कुमुद नाम करके पर्वत है, यहाँ में शठवल्ष नामक वृक्ष है और सर्वतोभद्र नाम करके यहाँ उपवन है। अनेक नद निकलते हैं जो कि इच्छानुसार फल देने वाले होते हैं। इनके सेवन से शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती। लोग एलोवेरा का जेल लगाते हैं झुर्रियां ना पड़े, तुम्हारा ये बताएं। बाल नहीं पकते हैं, बुढ़ापा नहीं आता है और मृत्यु आदि का कष्ट नहीं होता है। महाराज हम बहुत दिनों बाद इस बात को कह रहे हैं, इन सब चीजों को। ये पंचम स्कंद ये पूरा विज्ञान है। इसको अगर ग्राफ पूरा बना करके दिखाया जाए ना तो एकदम अद्भुत चित्र सामने आ जाएगा। और कोई ज्योग्राफी का मास्टर हो और इसको पढ़ करके तैयार कराए, एक अलग नक्शा तैयार होगा, प्राचीनतम नक्शा, और उस पर शोध हो। आज हो सकता है नाम बदल गए हो, ये संस्कृत के नाम जो दे रखे अब भिन्न भिन्न नाम हो, शोध का विषय है। महाराज इलाव्रत वर्ष जो मैंने आपको बताया, इलाव्रत वर्ष में है क्या? शंकर पार्वती रहते हैं, संकर्षण भगवान की स्तुति करते हैं। एक इलाव्रत वर्ष ऐसा वर्ष है, ऐसा क्षेत्र है, जैसे भारत है ऐसे ही इलाव्रत वर्ष है। और ये अभी तक संभवतः इसकी खोज नहीं हुई है। अभी आधुनिक विज्ञान में इसकी खोज नहीं हो पाई, लेकिन होगी अवश्य, क्योंकि जो चीज है वो मिलेगी जरूर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जैसे बरमूडा ट्रायंगल आज मिला, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 100 साल पहले, उससे पहले बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कितने लोग जानते थे? जहां पर कोई जावे तो गायब हो जावे, इनविजिबल हो जावे। आज भी अगर किसी अनजान व्यक्ति से कहो कि धरती पर ऐसी जगह है जहां कोई भी जाएगा तो गायब हो जाएगा, तो कोई भरोसा नहीं करेगा। लेकिन जो बच्चे जान गए, जो जानकार हो गए कि हाँ बरमूडा ट्रायंगल एक जगह है, और हमारे यहां पहले से ही शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है, लेकिन नाम में अंतर है। हमारे यहां उसी स्थान को बड़वानल कहते हैं, बड़वाग्नि, बाड़वाग्नि। हाँ, और इसी को अब बरमूडा ट्रायंगल कह दिया, अपभ्रंश हो गया। वो पूरा एक ऐसा एंगल बना रखा है जहां पर जहाज वहाज ऊपर से भी अब नहीं जाते। मलेशिया से आने वाला एक जहाज वो मिस हो गया था, बहुत ढूंढा, बाद में मिला नहीं, तो आशंकाएं जताई जा रही थी, बोले लगता है बरमूडा ट्रायंगल वाले क्षेत्र में ना चला गया हो, वहां जाकर गायब हो जाता है। ऐसे ही इलाव्रत वर्ष अभी पता नहीं है आधुनिक विज्ञान को, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर रौनक जाएगा तो रौनकी हो जाएगा, मतलब मेल जाएगा तो फीमेल हो जाएगा।
घोड़ा जाएगा तो घोड़ी हो जाएगा। ये वो क्षेत्र है इलावर्त वर्ष। नारायण भगवान शंकर पार्वती रहते हैं। तो जो मैंने सुमेरु पर्वत कहा, इसकी ऊपर की शिखर जो है वहां सुवर्णमय ब्रह्मा की पुरी है, ब्रह्मा विराजते। जब भगवान वामन का प्राकट्य हुआ था, आपको कथा सुनाएंगे आगे, तो वहां पर भगवान वामन ने जब अपना पांव उठाया था तो ऊपर आकाश जो फटा, उसमें से आकाश गंगा निकली। ब्रह्मा ने उसे कमंडल में भर लिया, भगवान के चरणों का अभिषेक किया, पाद प्रक्षालन किया, और भगवान के चरणों का जो पाद प्रक्षालन किया वही भगवान के चरणों का पाद प्रक्षालन हुआ जल विष्णुपदी गंगा के रूप में प्रकट हुआ। और जब प्रक्षालन कर रहे थे तब उसी गंगा से जब सुमेरु पर्वत की शिखर पर वो धार गंगा की गिरी तो 4 धाराओं में विभक्त हो गई। एक धार 4 धाराओं में विभक्त हो गई। ये 4 नदियां बन गई। उनके नाम क्या है? बोले सीता, चक्षु, भद्रा, अलखनंदा, भागीरथी, गंगा। ये अलग अलग इनके नाम हैं। सीता नदी जो है ये कहां से कहां बह रही है और कहां जाकर मिल रही है? ये चारों ही नदियां खारे पानी के समुद्र में मिल रही हैं, लेकिन अलग अलग दिशाओं से। सीता नदी जो है ये ब्रह्मपुरी से गंधमादन पर्वत पर भद्राश्व वर्ष को भिगोती हुई खारे पानी के समुद्र में गिर रही है। महाराज चक्षु नदी जो है ये मालवान शिखर से केतुमाल वर्ष को भिगोती हुई और महाराज पश्चिम की ओर खारे पानी के समुद्र में गिर रही है। सीता नदी पूर्व की ओर खारे पानी के समुद्र में गिर रही है, ईस्ट की ओर, और चक्षु नदी ये पश्चिम की ओर खारे पानी के समुद्र में गिर रही है। फिर भद्रा नदी ये सुमेरु पर्वत से उत्तर कुरु वर्ष को भिगोती हुई और उत्तर दिशा की ओर खारे पानी के समुद्र में गिर रही है। और अलखनंदा, इसको भागीरथी गंगा कहते हैं, ये ब्रह्मपुरी से हेमकूट हिमालय को भिगोती हुई। और महाराज भारत में दक्षिण की ओर खारे पानी के समुद्र में गिर रही है। गंगा ऐसी है जिसके एक एक पग पर स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा जैसी पवित्र नदी नहीं मिलेगी। संसार की मोह ममता, एक प्राणी ऐसा संसार में जो महाराज हमारे दादा गुरुजी सुनाते, बोले जब सर पर ममता चढ़ती है, बुढ़ापे में बुद्धि कैसी बिगड़ती है। एक वकील इलाहाबाद का, वो महाराज अपने कोट पहन करके और कोर्ट में जा रहा था, अचानक मारा 3 महीना को छोटा बच्चा वाको वाने कहा कि बोले पत्नी लेकर आई, बार गोद में तो ले लो। बोले गोद में दियो, बोले बच्चा कम, बोले महाराज गोद में लेकर के वाको माथो सूंघो, वह छाती लगायो, और बच्चा ने पेशाब कर दियो। अब पेशाब कियो तो कोर्ट में पेशाब गिर गयो। पेशाब गिरा तो महाराज रूमाल निकाल करके और वह को साफ करके रूमाल पॉकेट में डाल लिया। बोले अब जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। हमारे दादा गुरुजी वहीं बैठे हुए। दादा गुरुजी ने बोला, बोले वकील साहब रमेश बाबू, बोले कम से कम कोट वोट रूमाल भाई में बच्चा ने पेशाब किया। बोले पंडित जी आप नहीं जानते हो। बोले क्या? बोले पूत को मूत और प्रयाग को पानी दोनों बराबर हो करे महाराज। देखो, पूत को मूत और प्रयाग को पानी, कैसी गंगा की प्रयाग कहाँ है और पूत को मूत कहाँ है महाराज? बाकी पूत के मूत की तुलना और प्रयाग के पानी गंगा ते कर दी, महाराज त्रिवेणी ते कर दी। ऐसी ममता, ऐसा मोह बच्चान में है रखा है, भाई रूमाल को रख रहे हैं। नारायण नारायण, ये नहीं करना चाहिए। ये गंगा गंगा है, गंगा की अपनी अलग महिमा है। महाराज भगवत गीता गान और गंगा का स्नान ये कभी यमलोक में नहीं भेजता है। जो भगवत गीता का गान करता है और गंगा में स्नान करता है वो यमलोक में कभी नहीं जाता। आद्य शंकराचार्य कह रहे हैं, भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लव कणिका पीता। भगवद गीता किंचिद धीता गंगा जल लव कणिका पीता। सकृदपि येन मुरारी समर्चा
क्रियते तस्य यमेन न चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज ओ भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते इदम हि गांगम त्यजिता मिहांगम इदम हि गांगम त्यजता मिहांगम पुनर्न चांगम यदि चापि चांगम पुनर्न चांगम यदि चापि चांगम करे रथांगम शयने भुजंगम यानि विहंगम चरणे मुकांगम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज महाराज ये गंगा की कैसी महिमा है। इदम ही गांगम, इस गंगा में जो नहावे त्यजता मेहंगम, उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। पुनर्न चांगम, उसे दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। कोई बोले लेना पड़ जाए तो, किसी ने कहा लेना पड़ जाए तो। अच्छा, कई लोगों की आदत हो गए शास्त्रों की बात में भरोसा नहीं करें। वे कह रहे महाराज आप कह रहे दोबारा जन्म लेना और लेना पड़े तो, ये तो लगाने की आदत कई लोगों की। ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, ऐसा हो तो। एक आदमी महाराज पंडित जी के पास में गयो, पंडित जी के पास जाके प्रणाम करी। बोले पंडित जी एक बात पूछनी है आपसे, आप बहुत पुराने ज्योतिषी हैं। बोले बोलो। बोले एकादशी के बाद पंचमी आ जाए तो कहा करना चाहिए। पंडित जी बोले भैया एकादशी के बाद द्वादशी आएगी, क्षय हो गई तो त्रयोदशी आएगी, एकादशी के बाद पंचमी कहां से आएगी, आई ना सके। बोले महाराज मैं मना कब कर रहे हूं कि आ सके, मैं कह रहा हूं नहीं आ सके, लेकिन अगर आ गई तो ऐसो कीड़ा तो को लगो भयो है, एकादशी के बाद पंचमी आए तो कहा करना चाहिए। पंडित जी बोले बाबरे 100 साल पंचांग तो मेरे पास रखो भयो है, 100 साल पंचांग में आज तक एकादशी के बाद पंचमी ना आई, शास्त्र कहा बताएंगे। महाराज आपकी बात मैं बोल कब, आपके शास्त्र बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मेरे मन में विचार आया है कि एकादशी के बाद पंचमी आए तो क्या करना चाहिए। पंडित जी तंग आ गए, जे कछु दक्षिणा तो देगो ना है और माथा और खाएगो। कई लोग ऐसे होंगे दक्षिणा दक्षिणा कछु ना है, माथा खाए। पंडित जी बोले बाबू एक बात सुनो। बोले हाँ। एकादशी के बाद पंचमी आ जाए तो मक्खन के पकौड़ा बना के खाने चाहिए। पंडित जी हम ही आपको बनाने के लिए मिले मूर्ख, मजाक हमसे मजाक। तो पंडित जी बोले शुरुआत किसने की, शुरुआत किसने की। अरे नहीं पंडित जी आप ये बताओ मक्खन के पकौड़ा बन ही ना सके। बोले हम तो अब कह रहे हैं बन सके, तो भारत कैसे। बोले हम ये तो कह रहे हैं बन जाए तो, बन जाए तो। अब वो बोले महाराज मक्खन के पकौड़ा कैसे बनेंगे, बनना है सके। बोले हम कब बोले, हम तेरी बात से सहमत हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं बन जाए तो। बोले कब बनेंगे। बोले जिस दिन एकादशी के बाद पंचमी आएगी वही दिन बन जाएंगे। अब प्रतीक्षा कर एकादशी के बाद पंचमी की। कई लोगों की आदत हो गए तो लगाए के बात करें। ऐसे ही आदि शंकराचार्य वाणी ते कह रहे हैं इदम ही गांगम त्यजता मेहांगम पुनर्न चांगम, दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। गंगा में जो स्नान करे, एक ने बोलो लेनो पड़ जाए तो। तब आदि शंकराचार्य बोले फिर तो सुन, करे रथांगम, हाथ में चक्र होगा, करे रथांगम शयने भुजंगम याने विहंगम और चरणेम्बु गांगम, हाथ में चक्र होगा, सोवे के लिए शेष शैया मिलेगी, पांव ते गंगा बह करके निकलेगी, मतलब दूसरा विष्णु बन जाएगा। ये गंगा की महिमा है। एक कथा मैं आपको सुनाऊं। बीकानेर के पास एक देशनोक नाम करके गांव है, करणी माता का मंदिर है। सफेद चूहा है, बहुत चूहा हमारा डोलते रहे में, और सफेद चूहा तो बोले कहिए दिखे तो वो आनंद ही अलग है, बहुत सारी चूहा है। तो वहां पर महाराज एक सेठ जी माहेश्वरी वैश्य रहते, गंगा स्नान करने हरिद्वार जाते, प्रत्येक वर्ष को नियमित हो। संतान नहीं थी,
समृद्धि बहुत थी, सब कछु हतो, लेकिन संतति नहीं हती। एक दिन महाराज मां गंगा में स्नान कर रहे, बोले मां प्रत्येक वर्ष तो मैं स्नान करने आऊं, मैं तेरा बालक हूं, मुंह पे कृपा कर। दुनिया बोले तुम्हारे बच्चा ब्याह के लिए 10 साल है गए, अभी तक बच्चा ना भयो। मां तेरी कृपा से सब संभव है, मुंह पे ऐसी कृपा करके बाप बनने का सौभाग्य मिल जाए, बेटा है जाएगा मेरे तो महाराज अपने बच्चा को परिवार को लेकर के चुनरी मनोरथ करूंगा मां गंगा, तेरे लिए भंडारा करूंगा यहाँ हरिद्वार में, मुंह पे कृपा कर मां, इस बार तेरे आगे रोए करके जा रहे हो। कह करके गए, पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी बोले मां भगवती गंगा कृपा करेंगी, जरूर बच्चा होगा, हमें भरोसा मां गंगा पर। महाराज 1 साल बीतो, 2 महीना बीते तो गर्भ ठहर गए, 1 वर्ष बीतो, 10 महीना बीते, बच्चा है गया। पत्नी प्रसन्न, पति प्रसन्न, घर वाले बड़े प्रसन्न। 11वें वर्ष में बच्चा भयो। अब तो पत्नी बोले सुनो जी बेटा है गए हो, अभी समय पर वो जापे को समय चल रहे हो, 3 महीना 2 महीना जापे को समय मैं आराम कर रही हूँ, बाकी बाद हमारा 6 महीना बाद गंगा में नहा भी चलेंगे, आपकी मनोरथ पूरा है गए हो, अब गंगा में जाकर के चुनरी मनोरथ करेंगे, भंडारा करेंगे। बोले ठीक। 6 महीना 7 महीना 8 महीना बीते। सेठ जी थे, सेठानी ने बोले स्वामी अब चलो, बच्चा भी ठीक है, स्वस्थ है। बोले सुनो अभी व्यापार इस समय पर मंदा पड़ा हुआ है, काम को चलाना बहुत जरूरी है, सारा काम बंद है जाएगा। महाराज समय निकल गए, एक समय निकल तो चलो गयो, 2 महीना निकले, 2 वर्ष निकले, 3 वर्ष निकले। ऐसे करते करते कभी व्यापार मंदा है, कभी व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्राहक बहुत आए गए, काम धंधा अगर चलो गयो तो काम बिगड़ जाएगा सारा। गंगा नहाना छूट गयो। महाराज 18 वर्ष को छोरा है गयो, 18 साल गंगा नहाने भी नहीं गए। कैसी भक्ति है ये महाराज? ये स्वार्थ की भक्ति है। हमारे एक चेला है, रायपुर में रहे, पति पत्नी आते यहां पर, बच्चा नहीं बच्चा नहीं बच्चा नहीं, कई साल बीत गए। युगल सरकार ने कृपा करी, गौ माता की कृपा भई, ब्रजरानी ने कृपा करी, रजरानी ने कृपा करी, उनके घर में बच्चा है गया। बाको नाम आर्यन रखो है। महाराज जब ते बच्चा भयो है, बाको तो भाव ही बदल गयो है। कौन गुरु, कहां को गुरु, कैसो गुरु, कोई मतलब नहीं। पहले तो सुन भी ले, तो कभी आया तो 2 बात बोल दी तो अब तो बोरो मानने लग गए, हमसे बोल कैसे दिया सबके बीच में। अरे गुरु थप्पड़ भी मारे तो कृपा है, ये जीवन होना चाहिए। 10 के बीच में हमसे कह दिया, हमारे गुरुजी, दादा गुरुजी थप्पड़ मार देते गाल पर, ये उनकी कृपा थी, उनने मार मार के बैठाया। मैं तो यही कहूंगा, ये मारना भी उनकी कृपा है। स्वार्थ की भक्ति संसार में है गई है, हृदय में प्रेम श्रद्धा नहीं है, तो जीवन को कल्याण कैसे होगा? 18 वर्ष है गए, अब या तो पति धर्म परायण हो या पत्नी धर्म व्रत लेकर के पक्का चलवे वाली हो, तो पति धर्म के मार्ग पे चलावे धर्म पत्नी। पत्नी ने 18 साल में जब ब्याह बच्चे को पक्का भयो, पत्नी बोली सुनो बहू घर में नहीं आएगी, बेटा को ब्याह नहीं होगा। तू कैसी मैया है, बेटे को ब्याह नहीं चाह रही? बोले ब्याह बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन काम तब होगा पहले गंगा के मनोरथ पूरा करके आओ। आज इतने वर्ष है गए, 18 वर्ष। पत्नी ऐसी अड़ गई, बोले जब तक माँ गंगा की चुनरी मनोरथ को काम नहीं होगा, भंडारा नहीं होगा, बेटे को ब्याह नहीं होगा। मैं बहू को चाहूं लेकिन माँ गंगा की मनोरथ आप पूर्ति नहीं कर रहे। चले चलो, लोग आई पीछे पड़ गई, तो चलो चलते। महाराज पुरोहित को लिया, सबको लेकर के गंगा में स्नान करवे। जैसी गए हैं, रात्रि का समय हुआ, बस गंगा कुछ दूर रह गई थी, अंधेरा हो गया। बोले रात्रि में, पुरोहित ने कही रात्रि में यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्या करें? बोले यहीं तंबू गाड़ दो। बैलगाड़ी में, गाड़ी में जा रहे लोग, वहीं सब तंबू गाड़ दिए, पूरा कुटुंब लेकर के जा रहे हो सेठ। रात्रि के 2 बजे पुरोहित को लघु शंका लगी, जनेऊ कान पे लगाए करके, जंगल की बात है, लघु शंका करवे जा रहे। क्या देखो, एक कोना में प्रकाश है रहे हो, ऐसा लग रहा कोई उत्सव मन रहे। पुरोहित ने लघु शंका करके हाथ धोए, बोले इतना प्रकाश रात्रि के जंगल में? महाराज जाए करके देखो तो कहा, बोले भूत प्रेत नाच रहे।
पुरोहित ने बोले भैया भूत प्रेत, बोले हम भूत प्रेत हैं पंडित जी। बोले यहाँ पर ऐसा उत्सव काहे रहो भूत प्रेतन को भी? बोले महाराज हमारी बेटी को ब्याह है बेवार हो, ये सारे जितने दिख रहे हैं आपको ये बाराती हैं। बोले दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हा कल आएगा। गजब की बारात है, बाराती पहले आएगा दूल्हा कल आएगा। बोले भूत प्रेतन की बारात ऐसी हो पंडित जी, तुम ना जानो। महाराज अब तो क्या कहना, राम जी की बारात ऐसी, बिन दूल्हा के बारात। आज तक ऐसी बारात देखी? दूल्हा अब ससुराल में ही है और बारात अयोध्या से चली है। भूत प्रेतन की बारात में बाराती पहले आ जाए, दूल्हा बाद में आवे। अब तो महाराज क्या कहना। बोले कौन दूल्हा है? बोले पंडित जी ये बात हमसे मत पूछो, जाओ जाओ इस समय पर मत पूछो। बोले हमें बताते दो दूल्हा कौन है। बोले पंडित जी तुम्हारा सेठ को जो छोरा है बाकी जीवन में ऐसे पाप बने हुए हैं, वो स्नान करवे गंगा को जा रहे हो, गंगा स्नान नहीं कर पाएगा, बातें पहले ही बाकी मृत्यु हो जाएगी और वो मर करके प्रेत बनेगा, हमारी बेटी तेवा को ब्याह होगा। पंडित जी की जमीन खिसक गई नीचे की। हे भगवान, भगवती की कृपा से 11वें साल में तो बेटा भयो है और वाकई बाद में 18 साल ब्याह के लिए देख रहे, बेटा मर जाएगा। सेठ जी से जाकर बात नहीं कही। क्यों नहीं कही? बोले महाराज भूत प्रेतन की बात को भरोसा कहा, अभी कह दूं कि आपको बेटा मर जाएगा, कल को बच गए तो मेरी पुरोहिताई चली जाएगी। नहीं कही। अगले दिन महाराज गंगा प्रातः काल को सूर्योदय भयो, गंगा नहावे के लिए जावे लगे। जो गंगा के तट पर पहुंचे सब कुटुंब ने कही गंगा मैया की जय। महाराज गंगा स्नान करने के लिए आगे बढ़वे लगे। रेती महाराज जैसे ही आगे बढ़वे लगे वही समय खूनी बैल वो मिट्टी रेत को उखाड़ता हुआ वह दौड़ता हुआ वह सबके सब अलग हट गए हैं। वह बच्चा सेठ के बच्चा के सामने बैल अड़ गए आए करके, बच्चा ना इधर जा पायो ना उधर जा पायो, दोनों सींग लेकर के बच्चा के पेट में डाल रही है। अंतड़ी बाहर निकल आई, खून की उल्टी करता करता बच्चा गिर गया। पत्नी रोवे, कुटुंब रोवे, मैया बाप रोवे। हाय रे विधाता, माँ गंगा की कृपा ते इतने वर्ष में बच्चा भयो, आज तेने अपनी गोद में ले लियो वह बच्चा। महाराज वाकी अंत्येष्टि करी, सब वहीं पे कियो। वाकई बाद में लौट करके आए, सांझ है गई, वहीं पर रुके रात को। पंडित जी ने देखी मन में, बोले भूत प्रेतन की बात तो सच्ची निकल गई। देखूं महाराज बेटा वहां पर पहुंच गए होगा प्रेत बन करके। जो पंडित जी पहुंचे, भूत प्रेत माथे पे हाथ रख करके मूड़ पकड़ के रो रहे। महाराज पंडित जी ने कही, बोले भूत प्रेतों तुम्हारी बात तो सत्य निकल गई, अब रोवे का तुम्हारो कारण? बोले पंडित जी हमारी बेटी पट्टा बैठी कुमारी रह गई, ब्याह ना भयो। बोले क्यों ना भयो? छोरा तो मर गयो सेठ को, तुम्हारो बेटी को ब्याह क्यों ना भयो? बोले मर कर के बेटा प्रेत बन तो मर तो गयो, प्रेत नहीं बनो। बोले कैसे क्यों नहीं बनो? तुम कह रहे पाप बहुत है। बोले वो बैल ने जो वहां मारो हो, तो बैल की सींग में गंगा की मिट्टी लग रही थी, वो गंगा की मिट्टी वाकई अंतड़ीन में चले गई, अंदर के जाकर सारे पाप समाप्त कर दिए हैं, वो भगवान के बैकुंठ धाम चला गए। हमारा ये गंगा की महिमा